आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। धीरज एक सिविल इंजीनियर था, जिस वजह से कंपनी की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन करने के लिए दूर दराज जगहों पर भी उसे भेजा जाता था। हालांकि इसके लिए कंपनी की तरफ से उसे एक कार भी दी गई थी, मगर धीरज को कार से सफर ना करके अपनी बाइक पर सफर करना ज्यादा पसंद था। एक बार की बात है, धीरज को अपने यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक गांव में बन रहे वाटर टैंक यानी कि पानी की टंकी का जायजा लेने जाना था। फिर क्या था, धीरज अपनी बाइक लेकर सीधे उस गांव में पहुंच गया। वो गांव ज्यादा बड़ा नहीं था और साथ ही साथ काफी पिछड़ा हुआ था। गांव के लोगों का मानना था कि जिस जगह पर पानी टंकी बन रही है वो जगह अशुभ है, मगर इस पर धीरज कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पानी टंकी बनाने के लिए यही जगह मिली थी। खैर, धीरज गांव वालों की बातों को अनसुना करता रहा। सुबह से शाम हो गई, सूरज ढलने में बस कुछ ही वक्त रह गया था। धीरज ने सोचा काम चलता रहेगा, क्यों ना थोड़ा चाय पीकर आया जाए। जिसके बाद धीरज कंस्ट्रक्शन साइट से निकलकर गांव के रास्ते पर आया और चाय की कोई टपरी वगैरह ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद धीरज को एक चाय की टपरी दिखी। धीरज उस दुकान में गया और चाय का ऑर्डर देकर वहीं पास ही में लगी एक बेंच पर बैठ गया। तभी उस चाय वाले ने धीरज की तरफ चाय का कप उठाते हुए कहा, आप ही उस नए पानी टंकी का काम देख रहे हैं ना? इस पर धीरज बोला, हाँ जी, मैं ही काम देख रहा हूं। तो इस पर चाय वाला फिर से बोला, गलत कर रहे हैं साहब आप लोग, वो जगह अच्छी नहीं है। वहां पहले भी एक पानी टंकी था, मगर उस चाय वाले की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वहां 2-4 लोग चाय पीने आ गए। जिसके बाद वो चाय वाला अपने काम पर लग गया और धीरज अपने काम पर। अब तक सूरज ढल चुका था और पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। सारे मजदूर भी अपने अपने घर चले गए थे। धीरज भी अपनी बाइक पर बैठकर अभी वहां से निकलने ही वाला था कि तभी गांव के 4-5 लोग चलते हुए उसके पास आए और उनमें से एक ने धीरज से कहा, साहब अंधेरा हो गया है, अभी आपका जाना ठीक नहीं होगा। इस पर धीरज गांव वालों से बोला, क्यों, क्या दिक्कत है अभी जाने में? रास्ते पर लाइट नहीं है क्या? इस पर दूसरे आदमी ने कहा, साहब लाइट तो सच में नहीं है और रास्ते पर डकैतों का भी बड़ा आतंक है। कई लोग तो मर भी चुके हैं डकैतों के पाले में पड़कर। गांव वाले अगर ना जाने का दूसरा कोई कारण बोलते तो शायद धीरज चला भी जाता, मगर डकैत उनसे तो सारी दुनिया डरती है। इसलिए धीरज भी थोड़ी चिंता में पड़ गया और गांव वालों से बोला, पर मैं रात भर यहाँ रहूंगा कहाँ? इस पर गांव वालों ने बोला, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सारा इंतजाम कर देंगे। धीरज को भी लगा अगर सारा इंतजाम हो जाता है तब तो अच्छा ही है, कम से कम वो डकैतों से तो बचा रहेगा। जिसके बाद गांव वाले धीरज को पानी टंकी के पास ही में एक खाली पड़ी घर के अंदर ले गए। उन्होंने धीरज को कुछ देर बाहर ही रख दिया और घर को अच्छे से साफ सुथरा कर दिया और फिर धीरज को उसी घर में रात भर रुकने के लिए बोला। वो घर काफी छोटा और मिट्टी का था, पर क्योंकि धीरज के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उस घर में रुकने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद वो 4-5 लोग धीरज को उस घर में अकेला छोड़कर जाने लगे। अब धीरज उस घर में एकदम अकेला था,
चूंकि धीरज जिस घर में रुका हुआ था वो उस पानी टंकी के बेहद नजदीक था, इसलिए वो अपने घर की खिड़की से उस पानी टंकी को साफ तौर पर देख पा रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम अभी बहुत बाकी था, इसलिए धीरज को फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना था। चूंकि धीरज काफी थका हुआ था, इसलिए वो कमरे में लगी खाट पर जाकर आराम से लेट गया और लेटते ही पता नहीं कैसे उसकी आंख भी लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब धीरज की आंख खुली तब उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। आंख मीचते हुए धीरज ने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज चुके थे। खैर धीरज ने दरवाजा खोला तो उसके ठीक सामने इसी गांव का एक आदमी हाथ में एक बड़ा सा टिफिन लिए खड़ा था। धीरज को देखते ही उस आदमी ने कहा, साहब आपने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए आपके लिए खाना लाया हूं। इस पर धीरज ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? जिस पर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत थी तभी तो लेकर आया हूं, आइए खा लीजिए। जिसके बाद धीरज को वो आदमी बिठाकर खाना खिलाने लगा। अभी धीरज खाना खा ही रहा था कि तभी उस आदमी की नजर धीरज के कमरे की उस खुली हुई खिड़की पर गई, जिधर से वो पानी टंकी दिखता था। जिस पर उस आदमी ने उस खिड़की को बंद करते हुए धीरज से कहा, साहब ये खिड़की बंद ही रखिएगा और रात को अगर किसी तरह की आवाज आए तो बाहर मत निकलिएगा। जिस पर धीरज बोला, पर क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? मगर इस पर उस आदमी ने धीरज को कोई जवाब नहीं दिया और धीरज का खाना हो जाने के बाद टिफिन लेकर वहां से चला गया। धीरज को बड़ा अजीब लगा, मगर फिर उसने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि शायद इसमें भी गांव वालों की कोई उल्टी सीधी मान्यता होगी। जिसके बाद धीरज उसी खाट पर लेट गया। तब रात के 10 बज रहे थे और धीरज की आंखों में जरा भी नींद नहीं था, क्योंकि वो कुछ घंटे पहले ही सोकर उठा था। मगर फिर भी धीरज सोने की कोशिश करने लगा और थोड़ी ही कोशिश के बाद उसे नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब धीरज की आंख खुली तब उसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। धीरज हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। वो आवाज धीरज के कानों में बहुत तेजी से आ रही थी और औरत के साथ ही साथ किसी बच्चे के रोने की आवाज भी धीरज साफ तौर पर सुन पा रहा था। कुछ देर तक उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज उस पानी टंकी की तरफ से आ रही है। पर आखिर इतनी रात गए वहां कौन होगा? और सबसे बड़ी बात, वहां बैठकर आखिर इतनी रात गए कौन रोएगा? अभी धीरज अपने कमरे की खिड़की को खोलने जा ही रहा था कि तभी उसे उस आदमी की बात याद आ गई जिसने खिड़की खोलने से मना किया था। मगर वो रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि धीरज से रहा नहीं गया और उसने वो खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही उसने देखा कि जिस जगह पर अभी पानी टंकी का काम चल रहा है, उसी जगह पर एक औरत गोद में बच्चा लिए जमीन पर बैठी हुई है और जोर जोर से रोई जा रही है। धीरज को बड़ा अजीब लगा, मगर उसे उस औरत और उस बच्चे को देखकर दया भी आ रही थी, जिस वजह से धीरज ने फैसला किया कि वो जाकर देखेगा कि आखिर ये औरत रो क्यों रही है। जिसके बाद धीरज अपने घर से बाहर निकला और धीरे धीरे चलते हुए उस औरत की तरफ जाने लगा। उस औरत के पास पहुंचकर धीरज ने उस औरत से कहा, क्या बात है बहन जी, आप रो क्यों रही हैं?
और ये बच्चा आपका है ना, तो इसे चुप कराइए। मगर इस पर उस औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो औरत और वो बच्चा उसी तरह से रोए जा रहे थे। धीरज ने दोबारा से उस औरत से कहा, मगर इस पर भी उस औरत की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया। लेकिन उस औरत का रोना बंद हो गया और उस बच्चे का भी। इतने में ही उस औरत ने अपना चेहरा धीरज की तरफ घुमाया तो उस औरत का चेहरा देखकर धीरज के पैरों तले जमीन निकल गई। उस औरत का चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था और साथ ही उस बच्चे की आंखें भी लाल चमक रही थीं। उस वक्त पर धीरज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर धीरज को इतना जरूर मालूम था कि अगर वो यहाँ रुका तो मारा जाएगा। जिसके बाद धीरज वहां से भागकर सीधे अपने घर आ गया। बाद में जब धीरज ने गांव वालों को सारी बात बताई तो पता चला कि आज से 4-5 महीना पहले यहाँ पर एक पानी टंकी नया नया बना था। बरसात का मौसम था, इसलिए बारिश से बचने के लिए वो औरत अपने बच्चे के साथ सिर छुपाने के इरादे से उस पानी टंके के नीचे रुक गई। मगर तभी पता नहीं कैसे कमजोर नींव के चलते वो पानी टंकी उस औरत के ऊपर गिर गया, जिससे वो औरत और उसका बच्चा दोनों मर गए। तब से उन्हीं की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। ये सब सुनकर धीरज को समझ आ गया कि क्यों गांव वाले उसे यहाँ पर पानी टंकी बनाने से रोक रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।